कल मैंने आपको बाहरी नियम सारे बता दिए थे, लेकिन आज मैं आपको पार्ट 2 में मैं आपको बगलामुखी साधना के वो अंदरूनी रहस्य बताने वाला हूँ, जिससे मंत्र में असीम शक्ति आती है और आपकी साधना सिद्ध होती है। जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार सारी सामग्री, सारे विधि, सारे नियम उसी प्रकार रहेंगे। आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, तो इसमें आगे का विवरण मैं आपको देता हूँ। जय माँ काली, जय काल भैरव साधकों। बगलामुखी साधना के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो कल मैंने जो बताया था कि माता का फोटो सीधा खड़ा रखना चाहिए और माता का मुख दक्षिण और पश्चिम में रखना चाहिए, और उसके बाद ओम जगदात्री नमः, ओम महामाई नमः, ओम मातेश्वरी नमः स्वाहा कह कर के 3 बार आचमन करना चाहिए। अब आचमन का और पूर्व चरण, तर्पण, मार्जन, इनका महत्व और मतलब और कैसे करना चाहिए, इनके ऊपर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से ही वीडियो आगे की ओर लेके चलते हैं। आचमन करने के बाद ओम बगलामुखी पीताम्बराय देवी नमः कह करके अपने हाथ धोइए। इसके बाद ओम पवित्रो अपवित्रो व मंत्र से मंत्र शरीर की शुद्धि करिए। मंत्र पूरा मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। यह पूरा मंत्र है, इसको बोल करके अपने पूरे शरीर को शुद्ध करना है। उसके बाद में आसन शुद्धि करनी है। ओम पृथ्वी त्वयाघ्रत, यह मंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आसन शुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र को बोल करके आसन की शुद्धि कीजिए। बगलामुखी देवी का मंत्र, यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बगलामुखी देवी का मंत्र है। इसको आपको याद रखना है। इस मंत्र को भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध से लिख कर के देवी के सामने रखिए और दीक्षा की प्रार्थना करिए। दीक्षा की प्रार्थना करके दीक्षा ग्रहण करिए। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है, तब भी माँ की दीक्षा लेना अनिवार्य है। मंत्र का उच्चारण आपको शुद्ध बीज मंत्र हिलिम से करना है। बगलामुखी यंत्र भी भोजपत्र पर उसी प्रकार से बना करके रखना है, जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यंत्र को देवी के सामने रखने के बाद हाथ में द्रव्य, अक्षत, पुष्प, जल लेकर के संकल्प करना है। संकल्प मंत्र पहले पूरा बताया जा चुका है। उसके अंत में आप इस प्रकार जोड़ दीजिए, मम समस्त सद्य अभीष्ट सिद्धार्थ यहाँ कार्य का प्रयोजन कहें। श्री भगवती पीताम्बराय श्री बगलामुखी देव्या यथा लंबोचरणाय पूजनम कहू करिप्ये कहकर जल आदि सामग्री छोड़ दें। हाथ में पीला पुष्प लेकर पद्मासन में बैठकर माँ बगलामुखी का ध्यान करें। ध्यान मंत्र इस प्रकार है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि माँ बगलामुखी मणि जड़ित पीत मंडीय रत्न जड़ित सोने के पीत वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। पीले रंग के वस्त्र आभूषण की माला पहने हैं। हाथ सीधे हाथ में मृदंग है। बाएं हाथ में बेरी की जिव्या पकड़े हुए हैं। मृदंग से बेरी को मारने की मुद्रा है और जिव्या को बाहर खींचते हुए बेरी को पीड़ा देने की मुद्रा है। कुछ मिनटों तक माँ का यह रूप अपने दिमाग में रखते हुए माँ को नमस्कार करें। इसके पश्चात देवी का आह्वान किया जाता है और आसन समर्पित करने के पश्चात षड्योपचार पूजा की जाती है। इन सब के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अगर आपको यह मंत्र पता नहीं है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इन मंत्रों के ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। जो साधक इतने मंत्र याद नहीं करना चाहता और कोई घर का ही काम कर रहा है, तो वह यह संक्षिप्त मंत्र याद करके भी अपना काम चला सकता है।
और अपनी साधना को सिद्ध कर सकता है। मंत्र जो यह आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वही मंत्र आपको याद करना है। अंत में देवी के समक्ष कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण कीजिए। इसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का मंत्र भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है वो इस प्रकार है। प्रदक्षिणा का जो मंत्र है, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा भी बोलते हैं कहीं न कहीं, जैसे मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाना, उसको प्रदक्षिणा कहा जाता है। इसका मंत्र यानी कानि च पापानि जन्मांतरण कृत्यानि च तानि सर्वाणि नित्यंत प्रदक्षिणानि पदे पदे कहकर देवी की एक प्रदक्षिणा करें। देवी के चारों ओर प्रदक्षिणा करने की सुविधा न हो तो अपने स्थान पर घूमकर ही प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। उसके बाद देवी की प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। यह प्रार्थना बोलकर देवी को प्रणाम करें। इसके बाद अगलामुखी स्रोत का, जिसमें केवल 17 श्लोक हैं, उनका पाठ करें और न्यास सहित बगलामुखी कवच का भी पाठ करें। अगर यह नहीं है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। यदि नित्य नहीं कर सको तो आरंभ और अंत में करना अनिवार्य है। यह स्रोत तथा कवच बगलामुखी पाठ में आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, उसका पूरा वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा। किसी भी जप से पहले मंत्र का न्यास जरूर करना चाहिए। न्यास करने के लिए पहले विनियोग आपको लेना पड़ेगा। जो हो आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वह अविनियोग है। इस विनियोग को कह करके पंच पात्र से जल दूसरे पात्र में डालना है। इसके बाद न्यास करने हैं आपको। न्यास सारे मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। फिर सबसे पहले आएगा ऋष्यादि न्यास, जो आपको ये पूरा न्यास स्क्रीन पर दिख रहा है। न्यास करने की पूरी विधि पिछले वीडियो में विस्तार से बताई जा चुकी है, उसी अनुसार सारे न्यास करें। ऋष्यादि न्यास करने के बाद कर न्यास करना है, यह भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद हृदय न्यास करना है, यह भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर करना है अक्षर न्यास, ये पूरा याद करना है, याद करके ही करना है, सारे न्यासों को याद कर लेना है आपको। फिर दिग न्यास, जो अब दिख रहा है। यह न्यास करने के बाद इस मंत्र से देवी का ध्यान करें और उसके बाद हल्दी की माला से देवी के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। ध्यान मंत्र इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, प्रथम दिन जितनी संख्या में जाप करो, निरंतर उसी संख्या में जाप करना चाहिए। बीच में कम या ज़्यादा करने से जप खंडित हो जाता है, साधना विफल हो जाती है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए अनुष्ठान कर रहे हो या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जाप कर रहे हो तो इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो तो ऐसी संख्या निर्धारित कर लो जिसे सुविधापूर्वक निर्वाहन किया जा सके। जप का दशांश हवन नियत या बाद में इकट्ठा करने के लिए हल्दी की गांठों का जो वह अन्य सामग्री तिल, श्वेत चावल, पिसा हुआ बूरा, गुड़ का चूरा, देवदार की लकड़ी आदि पित्त धर्मों से करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए जल में हल्दी, पीले फूल, तिल, हरताल, चावल, इलायची डाली जाती है। तर्पण का 10वां भाग मार्जन करने का विद्यमान है और उसका 10वां भाग ब्राह्मण भोजन के लिए निकालना होता है। इतना करने के बाद आपकी बगलामुखी साधना का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी कार्य करना हो तो वो आप हमें बता दीजिए। सारे काम जो भी आपको कार्य करने हैं उसका मैं सार्वजनिक प्रचार नहीं कर सकता, यह मेरी बंदिश है और कानूनी रूप से भी गलत है। तो अगर कोई साधक
इस साधना में सिद्धि हासिल कर ले और उसके बाद में स्तंभन, वशीकरण या कोई भी काम करना है तो वो हमें कमेंट में बताएं, तो हम उसकी निस्वार्थ सहायता करेंगे। यह वीडियो या फिर यह साधना का वीडियो आपको कैसा लगा, यह सब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में एक बात छूट रही है, जो कि अगर आप साधक हो तो आपको सब पता ही होगा कि मार्जन क्या होता है, उसका क्या महत्व है, और आचमन कैसे करना है यह भी आपको पता होगा। इसका दशांश क्या होता है, तर्पण क्या होता है, यह सब आपको पता ही होगा। लेकिन अगर कोई नए साधक है तो वह मुझे कमेंट कर दे, मैं पूर्व चरण पे और इन सब पे पूरा एक वीडियो बना के मैं आपके लिए भेज दूंगा, ताकि आपको साधना करने में कोई दिक्कत न हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय बगलामुखी।